करते रहो। ऋषि, जी भैया। इतना थक जाती है स्कूल में कि ड्रेस मिस हो गई। हाँ भैया, वो मुझे ट्यूशन जाना था तो मैंने सोचा मेरा टाइम वेस्ट होगा तो पता नहीं कब आंख लग गई। अच्छा ट्यूशन जाना था। भैया के पैसे लेकर ट्यूशन जाओगी? भैया के पैसे? नहीं भैया, फीस तो मैंने पिछले महीने दे दी थी। हाँ फीस तो तुमने दे दी थी, तो ये जो 2 लाख रुपए तुमने चुराए हैं ये तुम किसके लिए लेकर जा रही हो? 2 लाख रुपए? भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्या पता कौन से पैसों की बात कर रही हो आप? वही पैसे जो तुम्हारे भैया के कमरे में रखे थे और तुम उठाकर लेकर आई हो, और इसीलिए तुमने वो पैसे छुपाए हैं। अब उन्हीं को लेकर ट्यूशन के बहाने तुम बाहर जाओगी। देखो, अगर तुमने पैसे लिए ना मेरे तो चुपचाप से दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया मैं आपके रूम तक तो गई नहीं हूँ, मैं स्कूल से आके यहीं पर बैठी हूँ। मैंने कब पैसे चुराए? मैं श्राप देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जय काली। उसके पास पैसे हैं, उसने अपनी शर्ट के अंदर पैसे छुपा रखे हैं। नहीं भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं भाभी इतनी अच्छी बातें क्यों कर रही है। कोई बात नहीं, तुम प्रूफ करके दिखा दो। तुम दिखा दो कि तुम्हारी शर्ट के अंदर पैसे नहीं है। मेरे भाई को मुझ पर पूरा यकीन है, मुझे उन्हें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ सोच समझ के कह रही होगी। ये तो इतना बड़ा इल्जाम तुम्हारे ऊपर क्यों लगाती? एक बार अपनी चेकिंग खुद करो। भैया आप भी भाभी की बातों में आ रहे हैं। बहस करने से बेहतर है कि तुम प्रूफ कर दो कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। बेल्ट में से शर्ट बाहर निकालो। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं दे देती हूँ। मिल गया प्रूफ। प्रूफ दे दिया तुमने आखिरकार। इसका मतलब तुम्हारी भाभी सच कह रही है कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी बहन आज इतनी बड़ी हो गई, अपने भैया के पैसे चोरी करके बाहर उड़ाने लगी है। इसका मतलब तुम्हारी भाभी सच कह रही है, तुम्हारी संगत सही नहीं है। नहीं भैया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है ये पैसे मेरे शर्ट में कहाँ से? अब ये ऐसे ही एक्टिंग करती रहेगी। तुम्हें जो करना है करो। मैं तो कह रही हूँ उसको हॉस्टल भिजवा दो या फिर गाँव भिजवा दो मम्मी पापा के पास। भाई गाँव में पड़ेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम सही कह रही हो, ऐसे संस्कार सिखाए मैंने तुम्हें यहाँ पे। रुको भैया, बहन की कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है। प्रेम, तू कहना क्या चाहता है? अभी उसके कपड़ों में से पैसे निकले हैं, वो देख चोरी करने लगी है हमारी। अरे कपड़ों में पैसे निकलने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो चोर है। अगर वो चोर होती तो इन पैसों को अपनी शर्ट के अंदर डाल के सो नहीं रही होती। भैया आप खुद दिमाग लगाइए, ये पैसे उसकी शर्ट में किसी ने डाले हैं और वो हमारे घर का ही इंसान है। वो इंसान कोई और नहीं, भाभी है। भाभी है? क्या कह रहा है प्रेम? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ भाभी, शांत रहिए। मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं अभी घर के अंदर ही आ रहा था कि मैंने गेट से देखा कि भाभी बहन की शर्ट के अंदर पैसे डाल रही थी और चिल्लाते हुए अंदर गई। फिर क्या, मैंने वीडियो भी बनाया, और वीडियो बनाने की वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप ना सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कीजिए। या तो चुपचाप सच बताओ, सच क्या है, नहीं तो मैं अंदर जाके ना फोटो चेक करता हूँ। हाँ मैंने रखे थे वो पैसे उसकी शर्ट में, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो गाँव चली जाए या फिर हॉस्टल चली जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरी बहन से चिढ़ने लगे हो। अरे वो मेरी बहन है, जितना हक तुम्हारा इस घर में है ना, उतना मेरी बहन का भी हक इस घर में है। गाँव वो नहीं, यहाँ से तुम जाओगी। मुझसे ज्यादा हक सबका है इस घर पे, बस मेरा ही कोई हक नहीं है। कि तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा। जाओ यहाँ से।